साथियों राम राम, जय बागेश्वर धाम की। आज हम अलंकार का भाग 5 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों के बारे में बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। ब्याज स्तुति अलंकार, ब्याज निंदा अलंकार। साथियों, ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा दोनों ही अलंकार एक दूसरे के अपोजिट हैं या विलोम हैं। ब्याज स्तुति अलंकार, देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है ब्याज स्तुति, यानी ब्याज में जैसे हम किसी को उधार पैसे देते ना, 5,000 रुपए दिए तो उसका हमें ब्याज मिलता, या ब्याज लेते ना 3 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, तो ब्याज देखो मूल तो मिलता ही, 5,000 तो आपको मिलेगा ही, लेकिन आपको उसका कुछ ब्याज भी मिलेगा। तो साथियों, वो ब्याज स्तुति अलंकार जो है, इसमें ब्याज में क्या मिलेगा? आपको स्तुति मिलेगी। सामने वाला व्यक्ति आपकी निंदा करेगा, आपको लगेगा कि हमारी निंदा हो रही है, लेकिन वो आपकी प्रशंसा करता है, वो प्रशंसा कर रहा होगा आपकी। देखते हैं जैसे उदाहरण में ब्याज स्तुति अलंकार। ब्याज स्तुति अलंकार की उत्पत्ति उस समय होती है, ब्याज स्तुति अलंकार की उत्पत्ति उस समय होती है जब निंदा के बहाने, ध्यान रखना वर्ड है एक निंदा। ब्याज स्तुति अलंकार की उत्पत्ति उस समय होती है जब निंदा के बहाने किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, अब देखो निंदा के बहाने किसी की भी, देखो व्यक्ति की भी निंदा हो सकती है, निंदा कर सकता है कोई, स्थान की यार वो दिल्ली बहुत बेकार है, बहुत गंदा है, व्यक्ति, अरे भैया वो आदमी तो इतना एचड़ है, इतना व्यवहार कुशल नहीं है जितना हम उसे समझते थे। व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया। स्थान की प्रशंसा वहां ब्याज स्तुति अलंकार होता है। साथियों, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की निंदा करें और उसे ब्याज में क्या मिले? स्तुति मिले या प्रशंसा मिले, वहां पर साथियों ब्याज स्तुति अलंकार की उत्पत्ति होती है। जैसे देखते हैं, यमुना तुम अविवेकिनी, कौन तुम्हारे ढंग, पापिन से निज बंधु को मान करावत भंग। यहाँ यमुना जी के यदि सीधा यदि हम समझें, अर्थ पर न जाएं, सीधा समझें, यमुना तुम अविवेकिनी, कौन तुम्हारे ढंग। अरे भाई, सीधा कहा जा रहा है कि तुम्हारे कैसे विवेकहीन हो तुम, कैसे तुम्हारे ढंग है कि पापिन से निज बंधु को, पापी से पापी व्यक्ति को भी आप क्या कर देती हो? उसके मान को भंग कर देती हो, अपने में मिला लेती हो। भाई सीधी बात ये हुई ना कि यमुना तुम अविवेकिनी, यमुना जी आप कितनी विवेकहीन हो, और कौन तुम्हारा ढंग, और कैसा आपका ढंग है। पापिन से निज बंधु को, यानी पापी से पापी व्यक्ति को भी, बंधु को भी आप क्या करती हो? मान करावत भंग, उसके मान को क्या कर देती हैं आप? भंग कर देती हैं। यहाँ सीधी बात यह हो रही है, उनकी निंदा की जा रही है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो यमुना जी की प्रशंसा हो रही है। प्रशंसा से तात्पर्य है कि देखो आपके गुण देखिए यमुना जी, कि आप पापी से पापी व्यक्ति को भी अपने में क्या कर देती हो? मिला लेती हो, उसके मान को क्या कर देती हो? भंग कर देती हो। ये उसकी, यमुना जी की प्रशंसा ब्याज में मिल रही है उसे, कि हम आपके साथ में कितना बुरा भी कर दें, लेकिन आप हमारे साथ क्या करोगी? अच्छा ही करोगी। सीधी बात यह है। ब्याज निंदा अलंकार, जे साथियों ब्याज स्तुति का जस्ट अपोजिट है। ब्याज निंदा अलंकार की उत्पत्ति उस समय होती है जब प्रशंसा के बहाने किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की निंदा की जाए, वहां पर ब्याज निंदा अलंकार होता है। साथियों, जहां पर किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की प्रशंसा की जाए,
हमें लगे कि हम प्रशंसा हो रही है, प्रशंसा के बहाने क्या की जाए, निंदा की जाए। वहां पर क्या होती है साथियों, क्या होता है, ब्याज निंदा अलंकार। जैसे रामायण का बहुत अच्छा दृश्य है, जब लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की क्या कर दी थी, आपको पता है, नाक काट दी थी। इससे कई बातें आपको याद भी आ गई होंगी। लक्ष्मण जी ने सूर्पनखा की क्या कर दी थी, नाक काट दी थी। तब सूर्पनखा रावण के दरबार में जाती हैं। वहां का यह दृश्य है, नाक कान बिनु भगनी निहारी। भगनी का मतलब है साथियों बहन। नाक और कान के बिना रावण जब अपनी बहन को देखता है, भगनी निहारी क्षमा कीन तुम धर्म विचारी। और रावण क्या करता है, राम लक्ष्मण जी को क्या कर देता है, धर्म मान करके माफ कर देता है। तो ये वही बात हुई ना कि भाई लग रहा कि जैसे भाई यदि किसी की बहन की नाक काट दे कोई और वो व्यक्ति बंदा शांत रहे, तो भाई ये तो वही बात हुई ना। हम लगे कि भैया भैया भगवान प्रकृति उगा दंड दे है, हमें क्या करने का उसे। भाई प्रकृति तो दंड देगी ही देगी, लेकिन उसमें हमारा भी कुछ दायित्व तो बनता है कि हम सामने वाले से पूछें कि आपने मेरी बहन की नाक क्यों काटी, मेरी बहन की क्या गलती थी। हम कुछ ही ना करें और लोग हमारे बारे में कहने लगे, अरे बात देखो दो कितना दयावान व्यक्ति है, कितना शांत व्यक्ति है कि उसकी बहन की नाक काट दी दुश्मनों ने, लेकिन उसने उफ तक नहीं किया। संदेह अलंकार। साथियों संदेह अलंकार क्या है, साथियों संदेह अलंकार में क्या होता है कि हमारा जो संशय है, डाउट, जो हमारे अंदर डाउट होता ना, वो डाउट क्लियर नहीं होता है, अंत तक डाउट बना ही रहेगा। जैसे जब प्रस्तुत या वस्तु को देखकर, जब प्रस्तुत या वस्तु को देखकर हमारे मन में अप्रस्तुत के बारे में संदेह होता है, जब प्रस्तुत या वस्तु को देख करके हमारे मन में अप्रस्तुत के बारे में संदेह होता है, वहां संदेह अलंकार होता है। साथियों जब प्रस्तुत के माध्यम से हमें अप्रस्तुत का भाव बोध हो, वहां पर क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। देखो कितना पेचीदा है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। अब साथियों से अपनी भाषा में समझाऊं मैं। भाई शादी हो रही थी किसी के यहाँ, फंक्शन चल रहा था शादी का, तो एक महिला और उसकी बहन, तो एक सारी हुई वो एक नारी, घरवाली या पत्नी बोले वो हुई, और बड़ी बहन का पति छत से देख रहा था। दोनों बहनें सगी, तो भाई छोटी वाली बहन के क्या हुए, वो हुए जीजा या जीजा जी। क्या होता है कि दोनों एक सी साड़ियां पहने हुई हैं। जैसे जुड़वा फिल्म देखी है आपने, भाई उनमें किसी प्रकार का अंतर तो नहीं होता है, वही अंतर ठीक यहाँ था कि दोनों रूप रंग आकार ऊंचाई में एक से ही थी। अब उनमें क्या हुआ, साड़ी भी एक जैसी वो पहनी हुई थी, तो वो क्या करते हैं कि छत से देखता है, सारी नारी बीच सारी है कि भाई इस साइड सारी है कि इस साइड नारी है कि इस साइड नारी है कि उस साइड सारी है। अब वो क्या कर नहीं पाता, डिसाइड नहीं कर पाता है कि कहाँ सारी है मेरी, कहाँ नारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। अब नारी है कि सारी बीच नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही की सारी है। जो कि नारी जो है महिला, जो उसकी पत्नी है, कि वो पत्नी ही सारी है उसकी
कि सारी ही पत्नी है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाता। दोनों में इतनी समानताएं हैं, रूप रंग आकार के आधार पर इतनी समानताएं हैं कि वह बंदा अंत तक अचंभित रहता है जब तक कि वो दूर दूर उनका चेहरा ना देख ले कि कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी सारी है। भाई ये आपको केवल बताने का मतलब था मेरा। अब एक बार फिर से देखते हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। साथियों, संदेह अलंकार में संदेह अंत तक आपके मन में बना रहेगा। आपके अंदर की जो शंका है वो आपका कभी डाउट क्लियर होगा ही नहीं। अब साथियों विरोधाभास अलंकार देखते हैं। विरोधाभास अलंकार, काव्य में जहां किसी पदार्थ, वस्तु या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। साथियों, काव्य में जहां किसी पदार्थ, वस्तु या क्रिया में वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। साथियों, विरोधाभास अलंकार होता कहाँ है? भाई जहां हमें वास्तविक विरोध ना होता हुआ दिखाई दे, लेकिन विरोध का आभास हो कि भाई जी हमारी व्यक्ति कटिंग कर रहा है। भले ही वो हमारा मित्र हो, लेकिन कभी कभी मित्र ही क्या करने लगते हैं? कटिंग करने लगते हैं। तो वो कटिंग हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे साथियों, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े। साथियों, जितना हम खर्च करें उतना ही बढ़े, और बिन खर्चे घट जात। यदि खर्च ना करें तो घट जाते हैं। अब बताइए ऐसा कोई धन है क्या? भाई हमारे पास 500 रुपए डाले, हम 500 खर्च कर दें तो 500 और आ जाएंगे जेब में क्या? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। यहाँ विरोध हो रहा है कि नहीं हो रहा? भाई ऐसे धन ही नहीं है। हम 5 लाख रुपए डाले, 5 लाख खर्च कर दें, वो 5 लाख रुपए फिर आ जाएंगे क्या? और दूसरे 5 लाख नहीं आएंगे। यहाँ विरोध का आभास होता है। लेकिन एक धन ऐसा है जो जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है, उसे कहते हैं विद्या रूपी धन। यदि विद्या हम खर्च ना करें, हम किसी को ना बताएं, तो वो हमारे अंदर क्या हो जाएगी? क्षीण होती जाएगी, दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। और यदि हम किसी को बताते हैं तो हमारी विद्या दिन प्रतिदिन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो पैसा है, पैसे के बारे में विरोध भाव उत्पन्न करता है कि भैया पैसा जितना खर्चा करेंगे उतना बढ़ेगा। तो भैया ऐसा नहीं है, पैसा संभाल के खर्च करना है आपको। साथियों, ये रहे हमारे अलंकार। लगभग हमने 5 भागों में अलंकार को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। हमें आशा है कि आपने भी बहुत अच्छे से अलंकार सीख लिए हैं। अब आपके अंदर जो अलंकार से संबंधित भ्रम था या शंका थी कि भाई हमसे अलंकार बनेंगे या नहीं बनेंगे, परीक्षा का समय नजदीक आ गया है, तो साथियों हमें विश्वास है कि आपने अलंकारों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अब हम अगले पार्ट में छंद से संबंधित चर्चा करेंगे या फिर किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। साथियों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगेगा। यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथियों शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।